हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में। जो हम लोग स्टार्ट किए थे एडिटेरिया का जो न्यू बुक आया था बिहार तथ्य संग्रह, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट में, थ्योरी फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले, ठीक है, बिहार का प्राचीन इतिहास और बिहार का मध्यकालीन इतिहास और सामान्य परिचय, ये टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में, ठीक है। और ये आपको स्पेशल जो है बिहार स्पेशल चलाया जा रहा है, ठीक है। बिहार 70 बीपीएससी 70 का एग्जाम आने वाला है, या बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से अगर देख लेते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया आपको, तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं बिहार का आधुनिक इतिहास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में, ठीक है। बिहार का आधुनिक इतिहास, ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ आपको चार्ट फॉर्म में दर्शाया गया है, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला मेरा जो है वो स्टार्टिंग जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे होता है देखते हैं। पहला पॉइंट है कि बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगालियों आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। कहाँ से? तो बिहार से। और सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में था, ठीक है। डचों के जो पुर्तगाली के बाद कौन आया था? डच आया था 1632 में, और डचों की जो अभिरुचि थी वो थी आपका सूती वस्त्र और सोरा आदि में अभिरुचि थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका कि अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगले यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था, ठीक है। 1632 में कौन आया था? तो पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री था जो बिहार आया था, और उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए भी देखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्व कार्यस्थल स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी में नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। किसने? तो डेनिश ने। कब? 1774 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1713 से 19 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग की मान्यता दी। इस घोषणा में ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1713 से 19 तक रहा था और 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट आपका कि बंगाल, बिहार और अंग्रेज, ठीक है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी बार बंगाल के नवाब अलवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। अलवर्दी खां का जो नाती था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है कि 13 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुआ था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? तो 13 जून 1757 को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है, ठीक है। किसके बीच में? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। प्लासी की लड़ाई हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला जो था वो क्या हो जाता है? तो पराजित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 में इसमें मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया था, ठीक है। उसके ये सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली का नवाब बनाया गया और 1760 में मीर जाफर की जगह पे उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? तो मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। स्थानीय व्यापारियों पर से
कर को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया था। ठीक है, यानी कि पहले मीर जाफर को बनाया था, फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाया, फिर मीर जाफर को बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आ गया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1763 में मीर कासिम भागकर पटना आया और पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इसके बाद अवध के नवाब सिजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला था। किसने? ठीक है, तो वह बना था मीर जाफर ने। इसके बाद अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मीर, ठीक है, इसके बाद अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कौन मिला था? तो मीर कासिम मिला था। ठीक है, तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई थी। ठीक है, इसमें 3 सेना जो था, ठीक है, 3 सेना भाग लिए थे और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुंडो जो था वो नेतृत्व कर रहा था, और तीनों सेना जो था हार जाते हैं। ठीक है, भारत की तरफ से जो लड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन, ठीक है, मिडलटन को भारत को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया था। ठीक है, 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नवाब दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 1727 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। कब? 1770 में। नेक्स्ट है कि 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया था। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? तो 1784 में। किसके द्वारा करवाया गया था? तो ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गार्स्टिन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके लिए? तो ये आपको अन्न रखने के लिए, अन्न भंडार के रूप में जो था, अकाल पड़ने पर इसका यूज आए इसके लिए अन्न भंडार के रूप में गोलघर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका कि जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे विद्रोह है, वर्ष, क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तमाड़ विद्रोह हुआ था आपको 1789 से 1794 तक। क्षेत्र था आपका छोटा नागपुर, नेतृत्वकर्ता का कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट आपका चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 में। कहाँ क्षेत्र था? पलामू, और इसका जो नेतृत्व करता था वो तो भूषण सिंह थे। नेक्स्ट आपका कि हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में, और इसके क्षेत्र थे सिंहभूम क्षेत्र जो अभी पड़ता है, ठीक है, झारखंड क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता का क्लियर नहीं है। नेक्स्ट आपका कोल विद्रोह है, तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर, यह भी आपका झारखंड का क्षेत्र है, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला जो है वो आपका संथाल विद्रोह है, और ये बहुत ही चर्चित रहा था। ठीक है, संथाल जनजाति के द्वारा ये किया गया था संथाल विद्रोह, और ये हुआ था 1855 से 56 में। इसके क्षेत्र थे संथाल परगना क्षेत्र, और सिद्धू कानू चांद भैरव जो थे ये भाई थे, यही चारों भाई जो थे वो विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट आपका कि सरदारी विद्रोह, ये हुआ था 1858 से 1895 तक, और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से लेकर के 1900 तक, और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर। ठीक है, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हो रहा था। नेक्स्ट आपका ताना भगत विद्रोह, तो ये हुआ था 1913 से 14 में, और ये क्षेत्र था गुमला, ये भी आपका झारखंड में है। जितने भी लगभग क्षेत्र है सभी झारखंड के क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसका नेतृत्व कर रहे थे जतरा भगत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका कि संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। तो 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक क्षेत्र में हुआ, जिसमें दामन एकोह के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, संथाल विद्रोह जो था वो 1855 से 56 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, यह जो था वो जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट है कि इस विद्रोह का कारण बाहरी लोग
द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तित आदि था, इसका कारण था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाई थे अपने। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना कसितकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना मांझी व्यवस्था को मान्यता दिया था। नेक्स्ट जो है वो आपका विद्रोह है वो आपका मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से लेकर के 1900 में। यह जनजातीय विद्रोह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोही को व्यापकता के कारण इसे ठीक है उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, विद्रोहियों की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं के द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। नेक्स्ट है कि इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्हें स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे आपका आनंद पांडे थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे और स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि उन्होंने आचरण, अशुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिए थे। कौन? तो है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाता है। किसके कारण? तो हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट आपका कि 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन, इसके बारे में देखते हैं। बहावी विद्रोह हुआ था कब? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, या राय बरेली के नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी या राय बरेली क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि प्रारंभ से इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया था। कौन सा? यह था आपका बहावी विद्रोह। नेक्स्ट है कि भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र था सीतना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र था पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों की सीतना भेजा जाता था। ठीक है, पश्चिम ये जो पटना से स्वयं सेवकों को कहाँ भेजा जाता था? तो सीतना भेजा जाता था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन को ये 4 प्रतिनिधि चुने थे। नेक्स्ट है कि बंगाल का फरायजी आंदोलन बहावी आंदोलन का ही प्रेरित था। ठीक है, बंगाल का जो फरायजी आंदोलन था वो बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला जो विद्रोह है वो आपका नोनिया विद्रोह है। 1770 से 1800 ईस्वी तक बिहार के 16 उत्पादक वर्ग के नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, बिहार के जो 16 उत्पादक वर्ग थे उनके द्वारा नोनिया विद्रोह जो था वो प्रारंभ किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादक मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्र में होता था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों में देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचने शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट आपका वो है आपका अगला जो है विद्रोह लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, लोटा विद्रोह जो था 1856 में हुआ था और यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा था। इसीलिए लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था 1856 में। नेक्स्ट है, अगला जो है वो आपका 1857 की क्रांति में बिहार का क्या भूमिका रहा था, इसके बारे में देखते हैं। दिया गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। ठीक है, यहाँ पे जो है बिहार में 1857 की जो क्रांति शुरू हुआ था ये हुआ था 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह के हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। नेक्स्ट है कि रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है,
अगला पॉइंट है कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लोयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट की सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले के प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने मिलकर के विद्रोह को प्रारंभ किया था। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजों के अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर के विद्रोह को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि 30 जुलाई को सरकार के तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले के सैनिकों का शासन जो लागू कर दिया था। नेक्स्ट है कि विद्रोही सैनिकों के एक झुंड में भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल में 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये भी लूट लिए थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह को प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिले का फरमान दिया था। नेक्स्ट है कि दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजी को पराजित किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। नेक्स्ट है कि शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने क्रम सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए, हे गंगा मैया, अपने प्यार की है, ठीक है, प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो, ठीक है, और काट करके गंगा नदी में फेंक दिया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया था। ठीक है, कब? तो 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनका पूर्ण सहयोग किया। नेक्स्ट है कि अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि दंडित किया गया। नेक्स्ट है आपका अगला जो पॉइंट है वो दिया गया कि कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में A.O. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। कब? तो 28 दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन कौन कौन से हैं? तो 3 अधिवेशन हुए थे। पहला आपका 27वां अधिवेशन 1912 में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, R.N. मधुरकर की अध्यक्षता में। दूसरा हुआ था 37वां अधिवेशन 1922 में, कहाँ पे? तो गया में हुआ था, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और उसके बाद हुआ था आपका 54वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, रामगढ़ झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। यानी कि 3 जो था अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था आपका बिहार में। उस समय रामगढ़ जो था वो झारखंड का पार्ट नहीं था, बिहार का पार्ट ही था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया आपका वो है कि बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। ठीक है, घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को और ये प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है कि विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। किसके नेतृत्व में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। नेक्स्ट है,
अगला पॉइंट है कि इस विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जॉर्ज किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कब होता है? 30 अप्रैल 1908 को। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन पे समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस ने पूसा में पकड़े गए थे। कहाँ पे पकड़े गए थे? तो पूसा में पकड़े गए थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि खुदीराम बोस ने 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले खुदीराम बोस है 18 वर्ष की आयु में। कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट आपका कि होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बंगाल गंगाधर तिलक के बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। कब? तो 1916 में। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर सरफराज हुसैन खान एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 को एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबके अवगत कराया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वयं शासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट है, अगला जो पॉइंट है वो आपका चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण के किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों के प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को हम कहते हैं 3 कट्ठिया प्रथा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि इस व्यवस्था में प्रति किसान के काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव में राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस का नेतृत्व ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य का सहयोग करने हेतु अनुरोध किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी के स्वतंत्रता जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी थी। नेक्स्ट है, परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, L.C. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड एवं जी रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट की समिति के अपनी रिपोर्ट को 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग जो था वो सफल हुआ था। जो कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था, चंपारण में। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरूल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवी प्रसाद, शंभू शरण, ये सभी जो थे वो चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख सहयोगी थे गांधी जी के। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसने? तो स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य पे विरुद्ध आंदोलन किया गया था किसानों के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट आपका किसान सभा। ठीक है, तो किसान सभा जो था 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट है,
अगला पॉइंट दिया गया है कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा के औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी 1928 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार किसान आंदोलन के कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बडहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा में जमींदारों उत्पीड़न के विरुद्ध में संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव एनजी रंगा थे। ठीक है। इसके सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। नेक्स्ट है कि किसान सभा का मुख्य उद्देश्य था किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्रम जो था पहला हुआ था सोनपुर में, कब? 1929 में, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। दूसरा हुआ था गया में 1934 में, और इसके थे अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तीसरा हुआ था हाजीपुर में, इसके 1935 में, और इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। यानी कि पहला और तीसरा का जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। दूसरा के थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि प्रमुख किसान नेता और कार्य क्षेत्र कौन था? तो ये यदुनंदन शर्मा जो थे इनका कार्य क्षेत्र था गया। यमुना कार्य भी थे जो थे दरभंगा सारण था क्षेत्र। राहुल संस्कृत्यान का जो था वो था आपका अन्नारवी अंबारी सिवान था क्षेत्र। कार्यानंद शर्मा का जो क्षेत्र था मुंगेर बडहिया ताल। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है आपका वो है आपका खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र तथा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 से 1923 में। नेक्स्ट है कि नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह को बहिष्कार कर आह्वान किया गया था। कौन सा? तो खिलाफत आंदोलन का, जो 1919 से लेकर के 1923 तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने का कारण खिलाफत आंदोलन जो था वो स्वतः प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन और बिहार। ठीक है। 19 सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति भी दे दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। ठीक है। बिहार में इससे पूर्व कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है कि नवंबर 1920 में शाहाबाद में नसबंदी, ठीक है, नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद साफी दाऊदी आदि नेताओं का विधायकों को, ठीक है, विधायिका के चुनाव में नाम वापस ले लिया था। नेक्स्ट है कि राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। उनके भाई ठीक है, उनके भाई जो थे राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। किसका? तो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे कौन? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। मजरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति थे। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो मजरूल हक के द्वारा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। कौन सा पत्र था? तो पत्र था दी मदरलैंड। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस समय पटना शहर हड़ताल आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है
अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सजाद और इमारत ई सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, स्वराज पार्टी और बिहार देखते हैं। ठीक है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। कौन सा अधिवेशन में? तो 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। कहाँ पे? तो गया में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक, कब? 1923 में। बिहार में फरवरी 1930 में बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि साइमन कमीशन और बिहार। ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत ने इसे आगमन पर विरोध कर दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है कि 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग, ठीक है, यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। किसके नेतृत्व में? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गंगासन, ठीक है, गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट है 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक संस्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव थे। सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य जो थे रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी पार्टी, ठीक है, इस संगठन का जो मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसानों मजदूरों को संगठित करने में था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस, ठीक है, उत्साहपूर्वक मनाया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का आरंभ किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। कब? तो 15 अप्रैल को, ठीक है, 15 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर विरोध किया गया था। नेक्स्ट है कि मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। कब हुआ था? तो स्वदेशी लीग की स्थापना होता 1930 में। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल किया था। कब? ठीक है, तो इसी आंदोलन में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि 30 जून 1930 को कांग्रेस के अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह के कैद की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है कि गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी के द्वारा आंदोलनों को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस के चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है कि विधान परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हेललेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। राज्यपाल के द्वारा वैधानिक कार्यों को, ठीक है, वैधानिक जो है वो कार्यों में हस्तक्षेप करने में आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है कि इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। किसको? तो मोहम्मद यूनुस को आमंत्रित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है,
अगला पॉइंट है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था। कब? तो बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट है कि मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस समय जो थे वो मुख्यमंत्री जो पद होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है कि 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने अंग्रेज के द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। कौन? तो बलदेव सिंह ने। नेक्स्ट है कि 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WC आर्चर ने आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नेक्स्ट है कि उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रताप झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, ठीक है, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। ठीक है, ये 7 जो थे छात्र ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किए थे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हो रही थी। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में अजादस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अजादस्ता का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्होंने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल से रखा गया था। ठीक है, गिरफ्तार करके उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था इनको, तो जयप्रकाश नारायण को। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सुनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेक्स्ट है कि नेपाल के आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है कि आजाद दस्ता के जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसुफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। नेक्स्ट है कि आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। ठीक है, 1943 के मध्य तब सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। ठीक है, स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। नेक्स्ट है कि सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गया था। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉज था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान जो था वो रखा गया था। कब? 1948 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए थे। नेक्स्ट है कि बिहार पृथक राज्य का गठन कैसे हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। दिया गया कि पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सचिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है कि 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। ठीक है, कौन थे? तो हसन इमाम थे। नेक्स्ट है,
अगला पॉइंट दिया गया है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्णय की मांग को सर्वसम्मित ठीक है सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई थी। नेक्स्ट 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में ठीक है बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में बंगाल को पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य जो थे उसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब किया? तो 1937 में। नेक्स्ट है कि 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी जो थी वो श्रीमती प्रभावती देवी थी, श्रीमती शैलावा राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी आदि ये सभी थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की शामिल हुई। 1946 में जापान में स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है कि गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जियरियावती देवी ने 16 अंग्रेजों सिपाहियों को गोली मार दी थी। कौन? तो गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जियरियावती देवी ने 16 अंग्रेजों को सिपाहियों को गोली मार दी थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार के बिहार साहित्य का योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी और खादी अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, खादी अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किए थे राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है वो है कि पन्ना जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट है कि राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। नेक्स्ट 1906 में श्री कृष्ण सिंह ने श्री तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। कब? 1906 में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट दिया गया है वो है आपका कि राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है इस वीडियो का दिया गया 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य और शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय के विधेयक प्रस्तुत किए थे। इस तरह हम लोग बिहार का आधुनिक भारत जो था वो जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपको चलाया जा रहा है चैप्टर वाइज। बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो बुक आया है उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप पूरा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। एक से दो बार अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लेते हैं तो यहाँ से आपको बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं बनती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।